नमस्कार, आप देख रहे हैं बात भारत तक और मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार। अभी गाय में एक बेहद ही बीमारी आ गई है जिसका नाम है लम्फी। अगर आपके पास गाय है, भैंस है या कोई भी पशु है तो ये आपके लिए ये वीडियो उपयोगी साबित होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं पशुओं के डॉक्टर, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस बीमारी को कैसे रोका जाए, इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है और तमाम तरीके की जानकारी हम आपको देंगे। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका इस चैनल पे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी तिसियौता, सह प्रभारी पदाधिकारी पातेपुर। आपने जो बीमारी का नाम लिया लम्पी, एक्चुअल में ये बीमारी लम्पी स्किन डिजीज इसको बोलते हैं। लम्पी एक वायरस है। वो वायरस जो है ना, और आप लोग भी जानते होंगे कि वायरल डिजीज का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, उसमें हम लोग बैक्टीरिया वायरस और जो फैलता है तो उसका हम लोग इलाज करते हैं। सर पहले ये बताइए इस वायरस का लक्षण क्या है? हाँ बता देते हैं वही। हाँ अच्छा, तो हम ये आ रहे थे कि जो आपको जो यहाँ जो समस्या है, तो वैक्सीन इस वायरस में सबसे पहले क्या होती है, यह वायरल एक्चुअल में ये मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक है, अब मक्खी के द्वारा एक्चुअल में फैलता है, जिसके कारण मान लेते हैं आपके मवेशी में जिसको वैक्सीन नहीं पड़ा, हम आप ही का उदाहरण लेके चलते हैं कि मान ले गाभिन था, उस समय उसको नहीं पड़ा वैक्सीन, तो वैक्सीन तो नहीं पड़ा उसको, अब वो मक्खी के थ्रू उसको काट लिया तो स्वाभाविक है उसको हो ही जाएगा। वो जब होगा फिर वो दूसरे बच्चा में जाएगा तो उसको होगा। तो ये जो ही वायरस हमारे अंदर जाएगा तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ स्वेलिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहला लक्षण यही होगा गर्दन के पास। ये जो स्वेलिंग स्टार्ट होगा तो उसका फीवर हो जाएगा लगभग 104-105, यही लक्षण है। और दूसरा क्या होगा कि अगला पैर जो है ना अकड़ने लगेगा माने एकदम टाइट हो जाएगा। यानी उसको ये पकड़ लिया, धीरे धीरे जाते जाते लंग तक पहुंचता है, तब वो स्किन में जाकर के जब बने कहिए कि क्रोनिक फॉर्म है, अगर वह स्किन पर चकता आ गया तब। ज्यादा कौन से जानवर में होता है, गाय, भैंस या बकरी? ये जो बीमारी है जनरली फ्रीजियन गाय में ही होती है, भैंस में नहीं के बराबर मिलती है। तो इसीलिए अगर आप देखे भी होंगे तो गाय को ही होती है। ठीक है, अब हो गया, चूंकि वायरल बीमारी है, अब क्या करें, वैक्सीन तो नहीं है, वैक्सीन तो अब अगले महीने फरवरी मार्च में आएगा। ये जो बीमारी है ये बरसात में ज्यादा होती है, ठंड में या गर्मी, या कभी भी हो सकती है? ये बरसात का, इससे बरसात से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कहती है कि मक्खी तो हर एक साल न रहता है, ये मक्खी से आ जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए इसमें बरसात और ये सब का कोई नहीं है। कुछ बीमारी है, खुरा पक्का, ये सब चीज HSV है, ये सब से तो कुछ होता है। प्रेगनेंसी से इसको कोई लेना देना नहीं है। प्रेगनेंसी से किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ चूंकि वायरल डिजीज है, हम प्रेगनेंसी कह दिए। बहुत सारे आप जो बताएं कि 32,000 जो है, ये 34,000 ये आया था वैक्सीन, और हमारे ब्लॉक में बहुत सारी गाय हैं, करीब 1 लाख के करीब गाय और भैंस होंगे, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं पड़ा है, क्या उनके लिए कोई घरेलू नुस्खा? हाँ है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन नहीं पड़ा तो घरेलू नुस्खे बहुत रामबाण है। सबसे बड़ी है कि आपको एक होता है, इसमें 3 गो होता है, एक लगाने वाला, ठीक है, एक पहले खिलाने वाला, पिलाने वाला और तब लगाने वाला। खिलाने वाला में सबसे बड़ी बात है कुछ नहीं है, सब जो चीज हम बता रहे हैं सब आपके घर में, अगल बगल में। इसके लिए आपको हाजीपुर नहीं जाना। कुछ PDF वगैरह है आपके पास? हाँ PDF है, मैं आपको PDF दे दूंगा। मैं आपको PDF अपने स्क्रीन पे जरूर डालूंगा कौन कौन सी। अच्छा, तो PDF खोलूं क्या? हम वो स्क्रीन पे अच्छा डाल दीजिए। हाँ डाला, बोले क्या उसको? तो इस PDF है, इसके PDF मैं आपको दे दूंगा, आप उसको चला दीजिएगा। ऐसे है कि पान का पत्ता 10 गो ले लीजिए, उसमें 10 गो गोलकी मिर्च डाल दीजिए, 10 ग्राम नमक डाल दीजिए, और उसमें थोड़ा सा मीठा मिला दीजिए। एक खुराक हो गया, इसको खिला दीजिए। कोई ऐसा चीज है जो आपके बगल में नहीं मिलेगा? नहीं, सारे किराना दुकान में लगभग बगल में मिल जाएगा। इसके अलावा कहीं दुकान में, आसपास के दुकान। अब एक पिलाने वाला है, उसमें 50 ग्राम अदरक डालिए, उसमें 50 ग्राम
गिलोई डालिए, उसमें 20 से 25 गोल की मरीच डालिए, 20 से 25 उसमें लौंग डालिए और 25 गो तुलसी पत्ता डालिए। 5 आइटम है, मिला दीजिए। एक ही काम करना होगा या दोनों काम? नहीं नहीं, आप सब काम कीजिए। आप मान लेते आप अलग बताएंगे, ये दोनों काम आप सबको कीजिए, जो बीमार है या नहीं है। बीमार है तो उसका डोज डबल कर देना है, ठीक है। और नहीं बीमार है तो उसको डेली 7 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, फिर 10 दिन गैप करके फिर पिलाते रहिए जिंदगी भर। पहले इससे क्या होता है, ये दवा जो है ना कुछ नहीं है, इम्यूनिटी पावर इसको मजबूत करता है। ये वायरस हमें लगता है कि राजस्थान से शुरू हुआ था। राजस्थान से ही मेन है। 50 से 60 हजार मर गई, उसके बाद आया, नहीं बोलना चाहिए, अब क्या बोलेंगे सब चीज़। तो आई यहाँ यूपी में आया, तो यूपी में तो वैक्सीन पड़ गया तो वहाँ नहीं पड़ा। उसी से डरे हम लोग, छपरा में थे, सबसे पहला वैक्सीन छपरे से शुरू हुआ। अच्छा, आपने अभी तक पातेपुर में करीब 32,000 डोज दे दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, हमारे जो पूर्व पदाधिकारी थे हमारे द्वारा। हम तो चूंकि आपको जुलाई में आए हैं तो, लेकिन एक मुखिया जी आए, हम एक उदाहरण के लिए बता दें, एक मुखिया जी हमारे आए, वो कहते हैं कि हमको वैक्सीन नहीं पड़ा। हमने मुखिया जी अगर नहीं पड़ा, आप आए हैं, तब तो हमको इसको कॉपी निकालने दीजिए, ताकि देखें कि हम दोषी हैं कि आप दोषी हैं। कॉपी निकलवाए तो देखें कि मुखिया जी के भाई को वैक्सीन पड़ा हुआ है। जानवर वही भाई, आप जानवरी की बात हो रही। मुखिया जी के भाई के जानवर को पड़ी हुई है, क्योंकि वो कर लिए। अब मुखिया जी अगर नहीं होंगे दरवाजा पर तो इसको पकड़ेगा कौन? महिला होंगी। बहुत सारा ऐसा भी कार्य होता है जो सिर्फ पेपर पे ही हो जाता है। नहीं, पेपर पर होता तो उसका प्रूफ दिखा दिए कि देखिए मुखिया जी, आपको भाई साहब को पड़ा और आपको नहीं पड़ा, आपके भाई साहब को नहीं हुआ और आपको हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्रमाण है सत्य जानकारी देने के लिए। चलिए, आपको भी धन्यवाद। तो अभी हमारे स्क्रीन पे जो PDF चल रहा है वो घरेलू नुस्खा है। और सर एक और बात, अगला जो डोज है वो मार्च अप्रैल में? हाँ, मार्च अप्रैल में। और एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि ये आप हर एक मैंने जहाँ भी आप हैं इतना जरूर कर दीजिए कि अगर मैं दरवाजे पर जाऊं या मेरा स्टाफ जाए तो उसको तुच्छ आदमी ना समझे, क्योंकि उसको भगा देते हैं कि जाइए जाइए, आप एगो बात अच्छा नहीं लगता, सरकारी दवाई दे रहे हैं। कारण है कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड भी लोग कर रहे हैं। तो हमारी एक जो सुझाव है आपके, जी हाँ, बोला जाए जो भी हैं जी, हम वो उस जिस पंचायत में जाएं, उस पंचायत के मुखिया जी, उस पंचायत के वार्ड मेंबर, जिस वार्ड में आप जा रहे हैं, उनको आप एक बार सूचना दे दें। और वो अगर लोगों को सूचना देते हैं आपको तो ये अच्छा समन्वय होगा। उसमें वार्ड पार्षद को लिखना रहता है कि लिखा के लेता है कि मेरे वार्ड में निःशुल्क टीकाकरण किया गया। अगर आप वार्ड पार्षद होकर के दस्तखत करते हैं, मुखिया जी होकर दस्तखत करते हैं, तो मैं क्या इसको समझूं? लोग तभी आपके जो भी सुई देने जाते हैं तभी भगाते होंगे, या तो उनके पास जानकारी नहीं रहती होगी, या हो सकता है वार्ड मेंबर उनको नहीं बताते होंगे सही से जानकारी के अभाव में, क्योंकि इतनी अच्छी आप चीज उनको दे रहे हैं। क्योंकि गाय जो होती है एक गरीब आदमी के लिए माँ से कम नहीं होती है, और उनका सारा अर्थव्यवस्था एक गाय पे ही टिकी रहती है। तो वो इस अर्थव्यवस्था को दूर मतलब कि कैसे ये कर सकते हैं? हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं हुई होगी, इसमें परेशानी आपको भी बहुत ज्यादा होती होगी। हाँ, हो ही रही है। अच्छा, एक और बात बताइए, जो जानवर पहले से बीमार है क्या उनको ये डोज देना चाहिए? कौन डोज? जो बताए उसको तो तुरंत देना शुरू करिए, और जो नॉर्मल है उसको भी दीजिए। जो बीमार है उसको तुरंत दीजिए। हम बोले ना, मालपुर में 6 गाय पीड़ी थी LMP से, यही मालपुर में तिवारी जी का 4 गाय ठीक हो गई। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई सुई वगैरह लेकर के आए, तो पहले अगर आपको कोई दिक्कत है तो पहले वार्ड मेंबर या फिर जो मुखिया जी हैं उनसे बात कीजिए अगर आपको कोई तकलीफ है, लेकिन इनको भगाइए नहीं, क्योंकि आप ही की समस्या को लेकर के आए हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उन लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जिनके पास गाय, भैंस या बकरी हो। बाकी आप देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।